नमस्ते, आदाब, खम्मा गणी, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं शुभदा शुभरंजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिवाली का पर्व बस शुरू होने को है। हर तरफ तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर त्योहार का अपना ही एक अलग महत्व होता है। हम भारतवासियों के लिए दिवाली भी बाकी त्योहारों की तरह धार्मिक निष्ठा और आस्था से जुड़ा है। कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जिनकी स्मृति में हम दिवाली मनाते हैं। जैसे सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी प्रकट हुए थे, जिसके आनंद में लोगों ने दिए जलाए थे। भगवान श्री राम सीता और भैया लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे तो प्रजागण ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ दिए जलाकर उनका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके प्रजागण को उसके आतंक से बचाया तो लोगों ने दिए जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी को धन्यवाद व्यक्त किया। 13 वर्ष के वनवास के बाद जब पांडव अपनी नगरी लौटे तो लोगों ने ढेर सारे दिए जलाकर उनका स्वागत किया। सिख धर्म में 6वें धर्म गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जब मुगल शासक जहांगीर के कैद से मुक्ति मिली तो सिख भाइयों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया और हर्षोल्लास मनाया। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो संन्यास के 17 वर्षों के उपरांत गौतम बुद्ध जब अपनी नगरी कपिलवस्तु लौटे तो प्रजागण ने लाखों दिए जलाकर उनका भव्य स्वागत किया। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी को कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के रात्रि के अंतिम प्रहर और अमावस्या के प्रभात में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी तो देवतागण ने संपूर्ण पावा नगरी को द्रव्य दियों से जगमगा दिया था और उसी शाम गोधूली बेला में भगवान महावीर जी के प्रथम शिष्य गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो दियों का महत्व और भी बढ़ गया। गौर करने वाली बात यह है कि हर पवित्र उपलब्धि के बाद देवताओं ने दिए जलाकर ही अपने हर्ष का और उल्लास का प्रदर्शन किया था, उत्सव मनाया था। प्रजा ने भी दिए ही जलाए थे। दीपक सत्य, शांति, ज्ञान और विजय का प्रतीक है। हम भी भगवान के सामने दिया ही जलाते हैं। जब दिया जलता है तो मन को एक अलग ही आनंद की और शांति की अनुभूति होती है। दिवाली में दिए जलाकर हम अपने उन धार्मिक प्रसंगों का, घटनाओं का स्मरण करते हैं और इसी सद्भावना के साथ दिए जलाते हैं कि जिस प्रकार उन्हें संकट से मुक्ति मिली, उन्हें विजय प्राप्त हुआ, उन्हें ज्ञान मिला, मोक्ष मिला, उसी प्रकार की उपलब्धि हमें भी मिले। त्योहारों में दिए जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इन दियों के निमित्त से हम अपने आत्मा की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जब से बारूद का शोध हुआ है तब से इन पवित्र त्योहारों में हमने पटाखों के रूप में बारूद को शामिल कर लिया है, जबकि कुछ धर्म में बारूद को, पटाखों को अशुभ माना जाता है क्योंकि यह एक विस्फोटक सामग्री है। हम पटाखों के इतने आदी हो गए हैं, जब दिवाली का नाम सुनते हैं तो साथ में दिमाग में पटाखे आते हैं। हम दियों से ज़्यादा पटाखों की ओर आकर्षित होने लगे हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो पटाखों से निकलने वाले विषैले पदार्थ जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ विषैले मेटल्स जैसे सल्फर, क्रोमियम, कोबाल्ट और मर्क्यूरी, मैग्नीशियम हमारे सेहत के लिए इतने खतरनाक होते हैं कि गंभीर बीमारियों को पैदा कर सकते हैं और ये उस शुद्ध हवा को दूषित करते हैं जिसकी बदौलत हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। और जब हम पटाखे जलाते हैं तो इनसे निकलने वाले ये विषैले गैस पृथ्वी से बाहर नहीं जाते, वो यहीं वातावरण में घुल जाते हैं और हमारे खाने के ज़रिए, श्वास के ज़रिए और त्वचा के ज़रिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे त्वचा का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अगर कोई हमारे आसपास या घर में ऐसे मरीज़ हैं जो अस्थमा से, न्यूमोनिया और रक्तचाप जैसे बीमारियों से ग्रसित हैं तो उनके लिए ये बीमारियां गंभीर स्वरूप ले सकती हैं। पटाखों की तेज़ रोशनी और आवाज़ से कानों की, आँखों की बीमारियां भी हो सकती हैं। कान की सुनने की क्षमता कम हो सकती है, कान में तेज़ दर्द हो सकता है, हमेशा के लिए बहरापन भी आ सकता है।
अगर घर में मरीज हैं, हमारे आसपास वृद्ध हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अगर गर्भवती महिला है तो यहाँ तक कि उसका गर्भपात भी हो सकता है। बेशक हम दिवाली में दिए जलाते हैं, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा हम पटाखे जलाते हैं। शायद हम ये सोचते हैं कि जितने पटाखे ज़्यादा जलाएंगे उतनी हमारी दिवाली ज़ोरों शोरों की होगी। समय के साथ ज़रूर बदलना चाहिए, लेकिन हमारे बदलाव से किसी को भी किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो फिर ये बदलाव अच्छा कैसे? पटाखों से सिर्फ हम मानव जाति को ही नहीं तो पशु पक्षियों को भी हानि पहुंचती है। दिवाली के दूसरे दिन ऐसे नज़ारे कई जगह पर देखने को मिलते हैं जहां पेड़ से कई पंछी गिरकर मर चुके हैं। इन पटाखों की आवाज़ से पक्षी सहम जाते हैं, घबरा कर गिर जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। कई छोटे छोटे पक्षियों के अंडे गिर चुके होते हैं। कितनी हानि होती है। क्या हम अपनी चंद पलों की खुशी के लिए किसी निष्पाप जीव की हानि कर सकते हैं? क्या हम अपनी चंद पलों की खुशी के लिए औरों के लिए खतरा बन सकते हैं? वैसे भी हम अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए, अपने सुख के लिए प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर्स और वाहन जैसे कई साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गंभीर समस्याएं निर्माण होती हैं। क्या ये कम है कि हम पटाखों से अपनी समस्याओं को और बढ़ाएं? हम सुबह टहलने जाते हैं ताकि हमें शुद्ध हवा मिले, और हम ही पटाखों से हवा को दूषित करते हैं। हम ही प्रदूषण मुक्ति के नारे लगाते हैं और हम ही पटाखे जलाते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे अकेले पटाखे न उड़ाने से क्या होगा, ये जलाते हैं, वो पटाखे जलाते हैं, हो सकता है हमारे पटाखे न उड़ाने से किसी और को प्रेरणा मिले, किसी और के समझ में आए कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है। हो सकता है वो पर्यावरण का मित्र बन जाए। बच्चे ज़िद करते हैं, अगर हम पटाखे उड़ाते हैं तो बच्चे तो ज़िद करेंगे ही, क्योंकि वो हमारा ही अनुकरण करते हैं। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार हर घर में दिवाली में विशेष पूजा का आयोजन होता है। अगर हम पटाखे लाकर रखते हैं तो बच्चों का ध्यान पूजा में नहीं बल्कि इसमें लगा रहेगा कि कब पूजा खत्म होगी और हम कब पटाखे उड़ाएंगे। जबकि इन धार्मिक अनुष्ठानों का, पूजा का, त्योहारों का उद्देश्य होता है कि हम अपनी धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाएं, बच्चों को संस्कार दें। हमें चाहिए कि इस पूजा के पीछे क्या कारण है, इसकी पार्श्वभूमि क्या है, क्या कथा है और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, ये सब बच्चों को बताएं, उन्हें जानकार बनाएं। बच्चे नादान होते हैं, मासूम होते हैं, पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में अनजान होते हैं। हमें चाहिए कि हम भी पटाखे ना उड़ाएं और उन्हें भी इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएं। उनके मन में दया भाव और जागरूकता को दृढ़ करें। सही मायने में दिवाली की खुशियों को दूना करने का एक और मार्ग है, वो है अगर हमारे आसपास कोई गरीब घर है, कोई ऐसा इंसान है जो दिवाली नहीं मना सकता, तो उसे सहायता कर हम अपने साथ दिवाली के समय उसके भी घर की खुशियों को रोशन करें, तो हमारी खुशी अवश्य ही दूनी होगी और सही मायने में दिवाली ज़ोरों शोरों से मनेगी। दोस्तों, कोशिश करते हैं अपने पवित्र परंपराओं के सात्विकता को बनाए रखें, जीव रक्षा हेतु मानवता का मनोभाव से प्रदर्शन करें और पटाखों से रहित दियों से दिवाली मनाएं। शुभ दीपावली।